नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त मार्केट में कहां पर हलचल हो रही है। तो पहली खबर कॉटन को लेकर है, क्योंकि एमसीएक्स पर कॉटन की कीमतों में बड़ी तेजी आ गई है और 5% के आसपास करंट कॉन्ट्रैक्ट बढ़ चुका है और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी अच्छी तेजी आई है, करीब 1.5% की। 2640 रुपये ऊपर एमसीएक्स पर कॉटन, सोचिए 47,000 के आसपास पहुंच चुका है, बड़ी तेजी। इसके पीछे की वजह यह है, एक तो कपास की बुआई 16% घटी है, 32 लाख हेक्टेयर में अब तक बुआई हुई है। मध्य भारत में सामान्य से 30% कम बारिश हुई है, गुजरात में 50% और मध्य महाराष्ट्र में 45% कम बारिश है। विदर्भ और ओडिशा में भी बारिश की कमी आई, ये एक बड़ी वजह है जिससे कॉटन की कीमतों में तेजी आई है। इसके अलावा खरीफ की बुआई अब तक कम हुई है और खरीफ की बुआई 25% कम हुई है। अब तक करीब 140 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बुआई हुई है। तिलहन की बुआई 47% घटकर 12 लाख हेक्टेयर से कम में हुई है और धान की बुआई 45% गिरकर 20 लाख हेक्टेयर में हुई है। इसके अलावा दलहन की बुआई 36% घटी है। मोटे अनाज की बुआई में 39% की कमी आई है। कपास की बुआई 16% घटी है। ग्वार की बात करें तो ग्वार का मार्केट नीचे आया है और ग्वार वायदा 2% के आसपास घटा है। हालांकि शुरुआती दौर में ये गिरावट ज्यादा थी, लेकिन अब भी मार्केट आप देखिए गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और ग्वार सीट करीब करीब 0.2% इस वक्त नीचे है। लेकिन बुलियन मार्केट में चमक बढ़ी है, चमक लौटी है। एमसीएक्स पर सोना 300 रुपये बढ़ा है, चांदी में 900 रुपये की मजबूती है। ग्लोबल मार्केट में $1840 के आसपास गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। डॉलर में जो गिरावट आई है और साथ ही जो रूस के गोल्ड पर जो पाबंदी लगाने का ऐलान G7 में हुआ है इंपोर्ट पर, उसका भी एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर इस वक्त दिख रहा है। और इन सब के अलावा G7 बैठक के बीच कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल इस वक्त ऊपर है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में दाम 113 के नीचे आए हैं। और खबर यह है कि G7 ईरान के न्यूक्लियर डील पर G7 में बातचीत हो सकती है। ये तमाम खबरें चल रही हैं, उसके बीच मार्केट भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये 5 खबरें इस वक्त की, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब आपको बताते हैं कि आज आपके लिए ट्रेड करने के मौके बनेंगे कहां। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से ही करेंगे। अच्छी तेजी है सर गोल्ड में, ये तेजी क्यों है और ये तेजी कितनी टिकाऊ है? नमस्कार। डेफिनेटली G10 से हमने मॉर्निंग सेशन में ही देखा कि G7 के जो अपडेट आए थे उसके बाद गोल्ड में कहीं ना कहीं सपोर्ट बन रहा है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, जिसके मार्केट में रुपए में भी हमने जो गिरावट देखी है ये कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहा है। तो अभी भी एक दायरा बना हुआ है जो 50,800 से लेके 51,200 इसी दायरे में रहेगा। सोने को बाय करके चलिए, इमीडिएट टारगेट 51,200 है। वहीं चांदी को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है बेस मेटल की तेजी की वजह से, जो हमें लगता है 61,000 से 61,200 तक का लेवल दिखा सकता है। तो सोने और चांदी दोनों में ही लेवाली करके चलनी चाहिए। ठीक है, चांदी पर आपका व्यू क्या होगा? सिल्वर का मार्केट भी ऊपर है, करीब 900 रुपये ऊपर है। आपने कहा कि चांदी में भी बाइंग करनी चाहिए, लेकिन चांदी के लिए मेटल मार्केट भी एक चिंता की बात है। हालांकि आज मेटल में रिकवरी है, लेकिन ओवरऑल डिमांड को लेकर कंसर्न है इंडस्ट्रियल डिमांड के मोर्चे पर। उसके बाद भी चांदी में आपकी बाइंग की कॉल क्यों? बिल्कुल कंसर्न जरूर है, बट आज हमने देखा चाइना से जो डेटा पॉइंट आए थे वो थोड़े सपोर्टिव है। साथ में चाइना एक स्टिमुलस लेके भी आ रहा है, ऑलरेडी हमने देखा इन्फ्यूजन किया है, जिसकी वजह से पिछले 15-20 दिनों में जो हमने पूरे बेस मेटल पैक में गिरावट देखी थी, आज कहीं ना कहीं प्राइजेस सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक उसी का सपोर्ट चांदी को भी मिलेगा। और चांदी पहले भी हमने देखा है कि 59,500 के सपोर्ट से हमेशा उठता हुआ दिखा है। तो एक टेक्निकल बाउंस दिख रहा है जो 61,200 का इमीडिएट टारगेट है। बट जैसे हम पिछले हफ्ते में देख रहे हैं कि 62 के करीब जारी थी बार बार में, तो ओवरऑल हमें लगता है ये हफ्ते में 62,000 तक का भी लेवल चांदी में देखने मिल जाएगा। आते हैं कच्चे तेल पर सर। कच्चे तेल में तेजी है, एमसीएक्स पर 70 रुपये ऊपर है क्रूड का भाव। हालांकि ब्रेंट क्रूड और नाइमेक्स क्रूड ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत ही रेंज का ट्रेड है वहाँ पर। और G7 में ईरान न्यूक्लियर डील पर बातचीत हो सकती है, इस बात की संभावना बन रही है। और G7 बैठक में रूस से खरीद पूरी तरह से बंद करने पर भी विचार हो सकता है। तो एक खबर ऐसी है सप्लाई घटाने वाली, एक खबर सप्लाई बढ़ाने वाली खबर है, और मार्केट का रिएक्शन भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो आप जरा बताइए कच्चे तेल में इस वक्त इस भाव पर क्या ट्रेड लेना चाहिए? देखिए बिल्कुल जो डेटा पॉइंट है या न्यूज़ की बात करें तो पिछले हफ्ते से ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि डिमांड को लेकर
चिंता बनी हुई है, दूसरी ओर सप्लाई को लेकर चिंता बनी हुई, जिसके मार्केट एक दायरे में था। बट हमें लगता है, जैसे हमने पहले भी बताया था, कि ब्रांड है, जो अब तक 115 के ऊपर नहीं निकलता है, पॉसिबल हम फिर से 108-9 तक का लेवल देख पाएंगे। M6 में भी 8500 के करीब प्राइस जाती है, बट सस्टेन नहीं कर पाती। तो उसी को देखते हुए हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर गिरावट का रुख ही रहेगा। जो M6 पे अगर हम बात करें तो 8450 पे बेच के चलिए, 8250 का रहेगा। लेकिन जब ऐसा असमंजस वाला माहौल होता है, वो टाइम पे आप ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे हमें लगता है 8400 का जो पुट है वो 390 के करीब है, इसको लेके चलना चाहिए, जो 450 से 500 तक का जंप दिखा सकता है। क्या अब हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर का मार्केट करीब करीब 1% ऊपर है, 698 रुपए के ऊपर MCX पर कॉपर में ट्रेड हो रहा है। कॉपर में इस वक्त इस भाव पर बाइंग का ट्रेड लेना ठीक है? देखिए, साउंड रिकवरी तो मैं नहीं बोल सकता, बट हाँ, हमने मल्टीपल टाइम इससे पहले भी 2 महीने पहले देखा था कि प्राइजेस 680-85 के सपोर्ट से उठा है। जिस ढंग से पिछले 15 दिन में बिटन डाउन हुआ है काउंटर, कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह से ही आज मार्केट में एक अच्छी रिकवरी है, जो 700 के ऊपर जाने की तैयार है। मुझे लगता है थोड़ा कॉशियसली बाय कर सकते हैं, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट दिखाई देता है, जो 710 712 का तो बैर मिनिमम रहेगा। उसी को देखते हुए 696 में बाय कीजिए, 692 का स्टॉप लॉस रखिए। हायर साइड में हमें लगता है 704 तक का लेवल मिल सकता है टेम्पररी। ठीक है। अच्छा, कैस्टर का मार्केट अभी आपको अजय जी कैसा लग रहा है? कैस्टर में इस वक्त किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? मिताली, मुझे लगता है कि चाइना मार्केट अब पूरी तरह से वापस चालू हो गया है, जिसकी वजह से कैस्टर ऑयल की डिमांड बढ़ते हुए दिखाई देगी। सोइंग को लेकर अटकलें लगाई जा रही जरूर है, बट वो अभी 10-15 दिन में क्लैरिटी होगी। रेंज वाइज अगर देखें तो 70 to 20 इज गुड टू बाय। यहाँ पे आप बाय कीजिए, कल तक का व्यू लेके चलिए, जो मुझे लगता है एक टेम्पररी बाउंस है, जो 73-20 तक का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी होगी कैस्टर पर। इस वक्त 30 रुपए ऊपर है कैस्टर। टर्मरिक में 26 रुपए की तेजी है अगस्त वायदा में, और करंट कॉन्ट्रैक्ट में भी 28 रुपए की तेजी है। मतलब एक्शन मार्केट में बहुत ज्यादा है नहीं। तो टर्मरिक पर आपका क्या व्यू है? बिल्कुल, पूरे एग्री के अंदर अगर हम बात करें तो वॉल्यूम कंसर्न तो था, बट पूरे मसाले में जीरा धनिया तो हमें लगता है थोड़ा स्टेबल रहेगा मार्केट। लेकिन टर्मरिक में जो गिरावट थी, तो लोअर लेवल से वापस रिकवरी आते हुए दिखाई दे रही है। इसी को देखते हुए करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है। टेम्पररी एक बाउंस रहेगा, जो 7950 तक का लेवल हल्दी में आते हुए देख पाएंगे। ठीक है। अच्छा, कॉटन सीड ऑयल के कपास खली, यहाँ पर कुछ बाइंग का ट्रेड आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल, जिस ढंग से हम स्पॉट और फ्यूचर का अगर डिस्पैरिटी देखें, तो 13% की डिस्पैरिटी हमने पिछले हफ्ते में होते हुए देखी है। सेकेंडली, 2550 का मल्टीपल सपोर्ट 2 बार हमने देखा है, और प्राइजेस कंटिन्यू 2600 के ऊपर होल्ड करते हुए देखा गया है पिछले हफ्ते में। उसी को देखते हुए एक रिट्रेसमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है चार्ट पे। हार्मोनिक पैटर्न भी फॉर्मेशन है, जो मुझे लगता है 2600 पे लेकर या करंट लेवल से भी लेके चले तो कल परसों तक हमें 2720 तक का एक जंप देखने मिल जाएगा। तो कपास खाली में लेके चलिए 2720 के इमीडिएट टारगेट के लिए। ओके, ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए। तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने के मौके बनेंगे, इस पर आप नज़र रखिए। कुछ महत्वपूर्ण कॉल यहां पर आपको दी गई हैं। लेकिन कॉटन का मार्केट अजय जी आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि कॉटन में आप देखिए कि बहुत अच्छी तेज़ी आज आई है। हालांकि हाल के दिनों में गिरावट भी आई थी, आज बहुत तेज़ रिकवरी है। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी में जा रहा है, इसमें इतनी बड़ी तेज़ी है, लेकिन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी 500-600 रुपये की तेज़ी है। एक तो बुआई कम हो रही है, और कोई वजह आपको दिख रही है? मुझे लगता है कि कॉटन में एक असमंजस ये बना हुआ है। जनवरी में जब ऊंचे भाव थे, तो सबकी उम्मीद थी कि 20-25% से एरिया बढ़ेगा। बट जैसे हमने कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स की बात करें, चाहे सोयाबीन की बात करें या और दूसरे क्रॉप की मूंग मोट की बात करें, तो वहां पे हमने देखा है एरिया घटा है। हाँ, साथ में हमने देखा है जो रीसोइंग भी वापस नॉर्थ साइड में हुई है, यील्ड में काफी बड़ी ड्रॉप दिखाई जा रही है। मानसून की अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है, जिसके चलते हमें देखा है कि ये तेजी बनी है। तो टाइमिंग मुझे लगता है दैट इज टू अर्ली टू से राइट नाउ कि कितना गिरावट है। बट आप एक चीज सोचिए कि जनवरी फरवरी में अटकलें लगाई जा रही थी कि सोइंग इस बार 20% से बढ़ेगी भाव को देखकर, और अब कहीं ना कहीं डेफिसिट होती जा रही है। ये ट्रेंड रिवर्सल का काउंट करेगा। इंटरनेशनल में भी हम देखें तो 55% यूएस का कॉटन है, जो ड्रॉट कंडीशन में इस बार 21 जून को यूएसडी की रिपोर्ट में बताया गया है, जिसके चलते इंटरनेशनल में भी हमें लगता है इसका सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है टेम्पररी तो एक बाउंस है, जो 42,500 से 43,000 तक का लेवल दिखा दे। बट अभी भी मानसून को लेकर और सोइंग को लेकर जो क्लियरिटी है, वो अगले 7 दिन में और मिलेगी, तो और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। बट बाउंस कंटिन्यू रह सकता है। तो ये राय आपकी हो गई कॉटन पे कि अभी आपको करना क्या है। और कैस्टर की एक कॉल को थोड़ा करेक्शन है, उसमें बाइंग का लेवल 7,220 है, ये आप नोट कर लीजिएगा।
टारगेट 7320 है, 7160 का स्टॉप लॉस है। तो बाइंग का लेवल जो है वो है 7220। चलिए बहुत शुक्रिया अजय जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।